औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोज़ेफॉर्म साइंस थ्योरी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का। चैप्टर का नाम है ओरल हाइजीन। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने ओरल हाइजीन, डेंटिफ्राइसिस और डेंटल फ्लॉस को पढ़ लिया। अब इससे नेक्स्ट है जो उसको आज के लेक्चर में सेकंड लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडेंटल ब्रशेस। इंटरडेंटल ब्रशेस जो होते हैं वो नॉर्मल ब्रशेस से डिफरेंट होते हैं। टूथ की 3 सरफेसेस होती हैं, फेशियल, लिंगुअल और पीरियोडोंटल। फेशियल वो सरफेस होती है जो बाहर किसी को नज़र आती है। जब मुंह खुलता है, स्माइल होती है, तो जो सरफेस टूथ की नज़र आएगी उसको हम फेशियल सरफेस कहेंगे। जो मुंह के अंदर की साइड या ज़ुबान की साइड पे जो सरफेस होती है दांतों की, उसे कहते हैं लिंगुअल सरफेस। हम जो टूथ ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं ओरल हाइजीन के लिए, मुंह को साफ कर रखने के लिए, दांत को साफ रखने के लिए, मुंह के अंदर क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए, तो वो ब्रशेस फेशियल और लिंगुअल सरफेस पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन पीरियोडोंटल या उसी को कह सकते हैं इंटरडेंटल सरफेस के ऊपर वो काम नहीं करेंगे। इंटरडेंटल सरफेसेस या पीरियोडोंटल सरफेसेस के ऊपर काम करने के लिए हमें जो ब्रशेस चाहिए उन्हें इंटरडेंटल ब्रशेस बोला जाता है। A wide variety of interdental cleaning devices are available for removing microbial plaque biofilm from between the teeth. काम इस ब्रश ने भी वही करना है जो कि दूसरा ब्रश करता है, लेकिन वो फेशियल और लिंगुअल साइड के ऊपर काम करेगा और ये इंटरडेंटल, पीरियोडोंटल या इन बिटवीन द टीथ, इन बिटवीन 2 टीथ ये काम करेंगे, जहाँ पे जो नॉर्मल ब्रश है वो ना पहुँच पाए। कोनिकल या सिलेंड्रिकल इंटरडेंटल ब्रशेस हमें मार्केट से मिल जाते हैं। टैपर्ड वुडन टूथपिक्स मिल जाती हैं दांतों के दरमियान की सरफेस को साफ करने के लिए। काम इन्होंने भी वही करना है जो दूसरे ब्रशेस ने करना है। वो भी बायोफिल्म को रिमूव कर रहे थे, बैक्टीरिया की फिल्म को रिमूव कर रहे थे, प्लाक कह सकते हैं उसको रिमूव कर रहे थे। करना इसने भी है, सिर्फ सरफेस चेंज होगी। कोनिकल हैं, सिलेंड्रिकल इंटरडेंटल ब्रशेस हैं, टैपर्ड वुडन टूथपिक्स हैं हमारे पास, जो कि राउंड भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर हो सकती हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, और ये सिंगल टफ्टेड ब्रशेस होते हैं। चूँकि हमें जो सरफेस क्लीन करनी है उसमें सिर्फ सिंगल टफ्टेड ब्रशेस जो हैं वही एक्सेस दे सकते हैं। जो फेशियल या लिंगुअल सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं वो ब्रशेस मल्टी टफ्टेड होते हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकेंगे। क्लिनिकल रिसर्च है, उससे हमें पता लगा है
कि इंटरडेंटल ब्रशेस हैं, जिस तरह पहले हमने बात की है कि फेशियल और लिंगुअल सरफेस के ऊपर जो ब्रशेस हैं वो इंटरडेंटल पे काम नहीं करेंगे, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च से हमें, डेंटिस्ट्री के क्लिनिकल रिसर्च से हमें ये पता लगा है कि इंटरडेंटल ब्रशेस तीनों सरफेसेस पे काम कर सकते हैं। लिंगुअल सरफेस के ऊपर भी, फेशियल सरफेस के ऊपर भी, इंटरडेंटल, पेरियोडोंटल, प्रॉक्सिमल या इन बिटवीन द टीथ सरफेस के ऊपर भी। कैसे यूज किए जाते हैं ये? इंटरडेंटल ब्रशेस जो होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टाइल के हों, उनको प्रॉक्सिमल, इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस जो होती हैं, या जो दो दांतों के दरमियान जगह है, दो टूथ के दरमियान जो जगह है, उनमें इंसर्ट किया जाता है और इनको बैक एंड फोर्थ मूव किया जाता है शॉर्ट स्ट्रोक्स के साथ, और वो सरफेस क्लीन हो जाती है। इन एरियाज को फर्केशन एरियाज बोला जाता है या आइसोलेटेड एरियाज ऑफ डीप रिसेशन बोला जाता है। जो सिंगल टफ्टेड ब्रशेस होते हैं, ये फर्केशन एरिया में या आइसोलेटेड एरियाज ऑफ डीप रिसेशन के अंदर बहुत इजीली काम करते हैं, और इसी तरीके से ये लिंगुअल और मैंडिबुलर, मोलर और प्री मोलर को साफ करने के लिए भी बड़ा इजीली इस्तेमाल हो सकते हैं। लिंगुअल सरफेस का तो आप लोगों को पता लग गया। मैंडिबुलर, मोलर या प्री मोलर क्या होता है? देखो बेटा, आपके दांतों के दो सेट हैं, दो जबड़े हैं, एक अपर साइड पे, एक लोअर साइड पे। ऊपर वाले जबड़े को आप बोलेंगे मैक्सिला, नीचे वाला जो जबड़ा होगा उसको आप उसके अंदर जो दांत मोलर या प्री मोलर होंगे उनको आप बोलेंगे मैंडिबुलर। तो मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो निचले जबड़े के दांतों की हो रही है, जिनको सिंगल टफ्टेड ब्रशेस इजीली क्लीन कर सकते हैं। तमाम के तमाम दांतों की नहीं हो रही, लिंगुअल और जो है फेशियल सरफेस की हो रही है बात। प्रॉक्सिमल सरफेस पे तो तमाम दांतों पे एक ही तरह से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, मैंडिबल का तो आपको पता चल गया कि जो नीचे वाला जबड़ा है आपका, उसके दांत हैं। अब दांत कौन कौन से हैं? मोलर और प्री मोलर। मोलर कौन से होते हैं, प्री मोलर कौन से होते हैं? देखो, दांतों की गिनती इस तरह होती है कि जो सामने वाले दांत होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। सामने वाले दांतों से एक एक करके आप जब साइड पे होते जाएंगे तो ये गिनती बढ़ती जाएगी, काउंटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो 4 और 5 होंगे वो मोलर होंगे, सॉरी, जो 4 और 5 होंगे उनको हम प्री मोलर कहेंगे, जिनके लिए सिंगल टफ्टेड यूज़ किया जा सकता है ब्रश। उसके बाद जो 6, 7, 8 होंगे नीचे वाले जबड़े के अंदर, मैंडिबुलर के अंदर जो 6, 7 और 8 होंगे उनको मोलर बोलेंगे, और सिंगल टफ्टेड ब्रशेस जो हैं इनको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होंगे। दांतों की गिनती ऊपर वाले जबड़े की भी वही होगी जो नीचे वाले की है, लेकिन यहाँ पे हम बात सिर्फ नीचे वाले जबड़े की बात कर रहे हैं, नीचे वाले जा की बात कर रहे हैं। ये लेक्चर बेटा तैयार किया गया है कैरेंजास क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी से, कैरेंजास क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी बाय ड्रॉथी ए पेरी, 12th एडिशन, पेज नंबर 487 to
92। इस बुक में से बचा सिर्फ यही पार्ट है। इस लेक्चर के अलावा इस बुक में से हमने कुछ नहीं लिया। तो एक लेक्चर की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे ख्याल से ये बुक परचेज़ करना कोई लाजमी नहीं है। इस चैप्टर के नोट्स मैं आप लोगों को दे दूँगा। हाँ, इसके अलावा जितने भी चैप्टर चलेंगे वो एंसल के अंदर मौजूद हैं। एंसल आप लोगों ने परचेज़ भी कर ली है, तो वो आपको उसी तरह से नोट्स बनाने पड़ेंगे जिस तरह से आपने लास्ट सेमेस्टर में बनाए थे। ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक पेस्ट होती है या एक जेल डेंटिफ्राइस होता है, जिसको एक टूथब्रश को यूज़ करते हुए इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्लीन किया जा सके माउथ को, या एस्थेटिक और हेल्थ मेंटेन की जा सके एक टीथ की। क्या है टूथपेस्ट? एक पेस्ट है जो कि जेल भी हो सकता है। बेसिकली एक डेंटिफ्राइस है जिसको हम माउथ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग अ टूथब्रश। टूथपेस्ट को यूज़ किया जाता है ताकि हम ओरल हाइजीन को प्रमोट कर सकें। हम जानते हैं कि ये एक डेंटिफ्राइस है और डेंटिफ्राइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक एब्रेसिव है। टूथपेस्ट भी एक एब्रेसिव है। एब्रेसिव वो चीज़ें होती हैं जो एड करती हैं, हेल्प करती हैं आपको दांतों को क्लीन करने के लिए एक फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए। वो फ्रिक्शन दांतों की सरफेस पे जो बायोफिल्म लगी हुई होती है उसको साफ कर देता है। तो ये एक रफ चीज़ें होती हैं। तो टूथपेस्ट एक एब्रेसिव है जो कि हेल्प करता है, एड करता है डेंटल प्लैक रिमूविंग के अंदर, और इसके अलावा ये हेल्प करता है, एड करता है जो टीथ के ऊपर फूड पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं जो इजीली साफ नहीं होते हैं, उनको क्लीन करने में। ये सप्रेस करता है हैलिटोसिस को। हैलिटोसिस क्या होता है? बैड ब्रेथ को कहते हैं हैलिटोसिस। बैड ब्रेथ किस वजह से होती है? बैक्टीरियल लेयर की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया की मुंह के अंदर मौजूदगी की वजह से होती है। जब दांत क्लीन हो जाएंगे, बायोफिल्म रिमूव हो जाएगी, प्लैक रिमूव हो जाएगा दांत के हर तरह की सरफेस के ऊपर से, चाहे फेशियल है, चाहे लिंगुअल है, चाहे प्रॉक्सिमल है, इंटरडेंटल, पेरियोडोंटल है, तो हैलिटोसिस नहीं होगी। बैड ब्रेथ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी मुंह की। इनके लिए जो चंद एक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक टूथपेस्ट है। इसके अलावा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट को दांत की सरफेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट वो फ्लोराइड्स हैं। फ्लोराइड यूज़ होते हैं ताकि हम दांत की सरफेस के ऊपर डेंटल कैरीज जो हैं उनसे दांतों को बचा सकें, कैविटीज़ से दांतों को बचा सकें, और जेंजिवाइटिस, गम डिजीज़, किसी भी किस्म की गम डिजीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम या कोई और डिजीज़ को रोक सकें। तो इस वजह से हम फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साल्ट्स यूज़ होते हैं
और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होते हैं। ये वो मटेरियल हैं जो कि जिनसे आप टूथपेस्ट को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। टूथपेस्ट से कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, वो डिफरेंट घरेलू टोटके यूज़ करते हैं। तो उन घरेलू टोटकों में भी आप लोगों ने यही देखा होगा कि टूथपेस्ट को उन्होंने किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया है, साल्ट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से, बेकिंग सोडा से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल, बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर यही चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लोगों को खुद सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े। टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर वाटर होता है। वाटर की जो क्वांटिटी है वो 20 to 42% तक होती है बाय वॉल्यूम। टूथपेस्ट में वाटर के अलावा और वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हर एक में चेंज हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सब में सेम हो। जो 3 मेन हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, लाजमी नहीं कह रहा, ज़्यादातर कह रहा हूँ, वो हैं एब्रेसिव्स, फ्लोराइड और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के डिटर्जेंट्स। अब इन चीज़ों को हम, जो चीज़ें इसके अंदर पाई जा रही हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है एब्रेसिव्स की। एब्रेसिव कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कम से कम 50% ऑफ टिपिकल टूथपेस्ट। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, या दांत बहुत गंदे हैं तो टूथब्रश को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसे टूथब्रश, या स्मोकर्स के लिए जो टूथब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं, टूथपेस्ट जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्मोकर्स के लिए, या जो ये और इस तरह की चीज़ें जो कि दांतों को ख़राब करती हैं, वो लोग खाते हैं। तो उसमें जो एब्रेसिव्स की क्वांटिटी है वो 50% से भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें दांत को साफ़ करने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें डिफरेंट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तभी वो फ्रिक्शन काज करेंगे। अगर वो डिज़ोल्व हो गए तो फ्रिक्शन तो नहीं काज कर सकेंगे। तो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो हेल्प कर सकें प्लाक की रिमूविंग के लिए, बायोफिल्म या बैक्टीरियल लेयर जो है उसकी उसका रिमूवल के लिए टीथ की सरफेस के ऊपर से, चाहे वो फेशियल सरफेस है, लिंगुअल सरफेस है या प्रॉक्सिमल सरफेस है, इंटरडेंटल, पेरियोडोंटल। रिप्रेजेंटेटिव एब्रेसिव्स मतलब ऐसे एब्रेसिव जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनमें इंक्लूड करते हैं पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, वेरियस कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पाए जा सकते हैं, वेरियस सिलिकास पाए जा सकते हैं, वेरियस जियोलाइट्स पाए जा सकते हैं और वेरियस हाइड्रोक्सी एपेटाइट
Ca5PO4 थ्राइस OH। ये उन चीज़ों के नाम हैं जो ज़्यादातर अब्रेसिव को एक टूथपेस्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, प्लस माइनस हर जगह पे हो सकता है, उस फार्मूलेशन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। फ्लोराइड जो पाए जाते हैं, फ्लोराइड जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आप जानते हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करता है। मेडिकामेंट भी बोला जाता है, ड्रग भी बोला जाता है इसको। तो फ्लोराइड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और दांतों की बीमारियों के अंदर ये एक पॉपुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट बनाने के लिए, ताकि डेंटल कैरीज या जो डेंटल कैविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। फ्लोराइड जो है कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, या हम कहाँ से फ्लोराइड हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हम फ्लोराइड ले सकते हैं ताकि इसको यूज़ किया जा सके टूथपेस्ट बनाने के लिए। तो फ्लोराइड जो है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है, एनिमल्स के अंदर यूज़ होता है, सॉरी प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है, यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो गया। फ्लोराइड जो है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्लांट के अंदर से मिल सकता है, हमें एनिमल्स के अंदर से मिल सकता है, या ज़्यादातर जो हम इसको लेते हैं वो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज से लेते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हुई भी होती हैं, तो वहाँ से हम डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर से फ्लोराइड भी शामिल है। और ये एक इजी सोर्स है फ्लोराइड को हासिल करने के लिए। फ्लोराइड डिफरेंट तरह से अवेलेबल है। जैसे कि मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स, डिफरेंट फिज़िकल फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि मुख्तलिफ काम कर सकती हैं या मुख्तलिफ हद तक काम कर सकती हैं। कुछ उसमें कुछ पर्पस को बेहतर सर्व करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ दूसरे पर्पस को बेहतर सर्व करती हैं पहले की निस्बत। तो इनकी जो फॉर्म्स हैं उनमें से चंद एक मैं बता देता हूँ आपको। एक हैं सोडियम फ्लोराइड NaF। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है फ्लोराइड की। इसके अलावा स्टेनस फ्लोराइड यूज़ होती है या हमें मिल जाती है SnF2। ओलाफ्लर मिल जाती है। ओलाफ्लर एक ऑर्गेनिक साल्ट है फ्लोराइड का। इसके अलावा सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट Na2PO3F, ये हमें मिल जाती है और इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ऊपर बात की गई है स्टेनस फ्लोराइड की। मोस्टली जो यूज़ होता है वो सोडियम फ्लोराइड ही है, बाकी चीज़ें कम यूज़ होती हैं। स्टेनस फ्लोराइड की अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो क्लिनिकल स्टडीज़ से हमें पता लगा है कि जो स्टेनस फ्लोराइड है वो मोर इफ़ेक्टिव है सोडियम फ्लोराइड से। सोडियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा अवेलेबल है नेचर के अंदर, इजीली हमें मिल जाता है।
लेकिन क्लिनिकल स्टडीज से पता लगा है कि स्टेनस फ्लोराइड है जो, वो इससे भी बेहतर काम करेगा, इससे भी ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा जब बात की जाए रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज की, या प्रिवेंटिंग, या बात की जाए प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैविटीज़ की, या अगर बात की जाए जिंजिवाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स है उसको कंट्रोल करने की। इन सब की बात की जाए तो स्टेनस फ्लोराइड बेहतर एक्टिविटी शो करता है, लेकिन जहाँ प्रोज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, जहाँ फ़ायदे होते हैं किसी चीज़ के वहाँ नुकसान भी होते हैं। और हमने एक रिस्क टू बेनिफिट रेशो हमने एक असेस करनी होती है किसी भी चीज़ की, और उसके बाद क्लिनिशियन ने फैसला करना होता है कि पेशेंट को ये चीज़ यूज़ करवानी है या नहीं करवानी। स्टेनस फ्लोराइड के सोडियम फ्लोराइड की निस्बत हमने फ़ायदे तो गिनवा दिए, नुकसान क्या इससे हो सकता है जिसे हमने रिस्क टू बेनिफिट रेशो निकालते वक्त अपने माइंड में रखना है। तो स्टेनस फ्लोराइड है जो, वो सोडियम फ्लोराइड की निस्बत समवट मोर, थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस स्टेन्स कॉज करता है। शायद यही वजह आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इसका यूज़ किसी और चीज़ के निस्बत कम होता है, चाहे इसकी एक्टिविटी ज़्यादा भी है। जब ये स्टेन कॉज करेगा तो हम इसको कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा जो सेकंड लेक्चर था ओरल हाइजीन का, डोसेज फॉर्म साइंस थ्योरी का, यहीं तक था। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। कोशिश कीजिए बेटा इस सेमेस्टर साथ साथ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।